हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग भी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और वॉइस ओवर भी मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। आज यकीन करें, सुबह उठी हूँ ना, इतने अच्छे मूड से मोबाइल उठाया एडिटिंग के लिए। कोई 8 बजे का टाइम था, नहीं 9 बजे का टाइम था, सॉरी 9 बजे का टाइम था। तो 9 से अब 2 बज रहे हैं कि मेरी एडिटिंग कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी कौन आ जाता है बीच में, कभी कौन आ जाता है, बस इसी में चलता जा रहा है। फिर बीच में मेरे से खुद पूरी की पूरी एडिटिंग की हुई डिलीट हो गई। तो मैंने कहा चलें जी, मतलब कभी कोई आ जाता है, ऐसा गेस्ट होता है जिसके साथ आपको बैठना लाजमी पड़ता है, फिर वो जाते हैं तो फिर एडिटिंग शुरू करती हूँ। बस यही सीन चल रहा है, सारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन फिर भी मैंने एडिटिंग आज कंप्लीट करके व्लॉग आप लोगों के लिए लाजमी लाना था। इसलिए लाना था कि सर्दियों में व्लॉग देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। बंदा बिस्तरे के अंदर घुस के जब व्लॉग देखता है ना मतलब वेदर बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और ख़ामोशी छाई होती है, बंदे को कुछ करने को होता नहीं है। मतलब सर्दी की वजह से कुछ ज़्यादा करने का दिल नहीं करता। तो इसलिए मैंने कहा आज व्लॉग लाजमी जाना चाहिए, ताकि शायद लोगों के इसके व्यूज़ ज़्यादा आ जाएं और लाइक और शेयर भी कर लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट है हूर खान के नाम से, उसको भी लाजमी फॉलो किया करें। मतलब डेली की अपडेट आपको मिलती रहेगी। पराठे बना रही थी मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए। तो पराठा मेरा बनाना, इतने मज़े का पराठा बनता है, दिल भी ख़राब नहीं होता। और सर्दियों की सुबह तो मेरे ख्याल में पराठों के बगैर होनी ही नहीं चाहिए। आज मैंने भी पराठा खाया था। एक्सरसाइज भी करती हूँ और पराठा भी खा लेती हूँ कभी कभार। तो साथ में चाय बन रही थी और मैं पराठा बना रही थी। पूरी रोटी बना के ना, पहले मैं पेड़े के अंदर घी लगा लेती हूँ, फिर ऊपर खुश्का, फिर पेड़ा बनाती हूँ और फिर मैं पूरी रोटी बना के फिर मैं घी लगाती हूँ और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से रेड कर देती हूँ। तरीका तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चाय की देगची मैंने चेंज की थी। मैंने कहा अब इससे थर्मास में इस तरह डालने में आसानी होगी, लेकिन नहीं हुई। फिर भी पौवा ही यूज़ करना पड़ेगा। चाय बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही थी और बच्चों ने किचन में एक उधम मचाया होता है। कोई बिरयानी गर्म कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या, मतलब समझ ही नहीं आती यार। बच्चों के साथ ज़िंदगी बहुत टफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। बस मैं सारे काम वगैरह अपने डन करके ऊपर की सफाई, नीचे की सफाई करवाई, किचन क्लीन करवाया, फ्रिज क्लीन करवाया, सहन क्लीन करवाया, पूरा घर क्लीन करवा के मैं आ गई थी शावर लेने। शावर वगैरह लिया। अब मैं जिम के लिए रेडी हो रही हूँ। मतलब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है ना कि मैं ये सोच रही हूँ कि किसी के पास किसी के लिए पता नहीं टाइम ही नहीं रहेगा। आने वाला वक्त शायद इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाए। और वक्त में ना बरकत ख़त्म होती जा रही है। टाइम बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। हर चीज़ का टाइम बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। और इसमें भी मैं आपके लिए डेली व्लॉग लाती हूँ, डेली एडिटिंग करती हूँ, सब कुछ मैं डेली करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के साथ जो मेरी एक बाइंडिंग है, जो मैं और आप एक दूसरे के साथ मतलब अटैच हो गए हैं, वो होता ही रहे, वो चलता रहे। मतलब अटैचमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। और ना ही मैं आप लोगों को कोई फ़ेक चीज़ें दिखाती हूँ। फ़ेक चीज़ें ऐसी चीज़ें कि मैं कर रही कुछ हूँ और आपको मैं बढ़ना चढ़ा के दिखा रही हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही आपको दिखाती हूँ। ना ही मैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो ये सोचते हैं कि पता नहीं इनकी लाइफ ऐसी है तो हम कैसे हैं। हम सबकी लाइफ ऐसी ही होती है। मतलब कैमरे के आगे आके कुछ और हो जाना और पीछे जाके कुछ और हो जाना, इससे आपकी कभी भी आपकी ऑडियंस आपको देखना पसंद नहीं करेंगी। वो हमेशा वही चीज़ लाइक करते हैं जो रियलिटी होती है। और मैं आपको बिल्कुल रियलिटी दिखाती हूँ, क्योंकि बस मैं ये चाहती हूँ कि रिश्ता हो तो सच्चा हो, वरना हो ही नहीं। तो ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है। अब मैं अपना फेस वगैरह सीरम लगा के सारा कुछ करके मिकाल को कपड़े पहना रही थी। मिकाल को कपड़े पहनाना इतना मुश्किल है, इतना कोई मुश्किल है ना पूछे। शर्ट इसने उल्टी पहनी है अपनी मर्ज़ी से। अगर मैं इसकी शर्ट सीधी करूँगी तो ये रो रो के पूरे घर में उधम मचा देगा। बाल इसने खुद बनाने हैं, अगर मैं बनाऊँगी तो रोने लग जाएगा। सामने वाला शीशा कभी भी आपको क्लीन नहीं मिलेगा। मिकाल हर टाइम इस पर हाथ चलाता रहता है। थोड़ी देर बाद जाके ये फिर से शर्ट चेंज कर देगा। कभी अपनी बाबा की शर्ट पहन लेता है, कभी हुज़ैफ़ा की पहन लेता है, कभी मेरी पहन लेते हैं। हुआ कुछ ये था, मैंने सारी स्किन केयर कर ली, लेकिन मैं सन ब्लॉक लगाना भूल गई थी। तो मैंने बालों को ड्राई किया, फिर उसके बाद हल्का सा ड्राई अभी तक रहता है, लेकिन मैंने कहा मैं सनस्क्रीन पहले लगा लूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी सनस्क्रीन। मतलब ज़िंदगी इतनी, मैंने आपको कहा ना, फास्ट हो गई है ना कि बस समझ ही कुछ नहीं लगता है, चलता जा रहा है। हाउस वाइफ होना बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में जॉब वाले बंदों को तो फिर भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती होगी, ऑफिस में जाके थोड़ा बहुत बैठ लेते होंगे, लेकिन घर में जो है ना 24 घंटे की ड्यूटी होती है। हर एक चीज़ आपने नज़र में रखनी होती है। तो जब हम तैयार हो रहे होते हैं ना, तब भी दिमाग में खिटपिट खिटपिट चल रही
रही होती है। तो उसको ज़रा इग्नोर मार के मैं थोड़ी देर जब जिम करती हूँ ना तो मैं बहुत ही रिलैक्स हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हूँ। तो बस तैयार होके बाहर आई तो हस्बैंड ने मेरे लिए मंगवाया हुआ था खीर, फालूदा, आइसक्रीम, चाट, दही बल्ले, गोलगप्पे, हम सब ने खाने थे। उन्होंने कहा भाई अभी इवनिंग में आप क्या स्नैक बनाओगी। इवनिंग में भी मैं लाजमी कोई ना कोई स्नैक इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हम दोपहर का लंच नहीं करते हैं, तो हम इवनिंग में कुछ ना खा लेते हैं और फिर रात को डिनर करते हैं। मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली थी, मैंने जिम के लिए जाना था, तो बस ये चीज़ें आ गई। मैंने कहा बाहर में जाए, जिम में पहले चीज़ें खा लूँ। बच्चों के लिए गोलगप्पे मंगाए थे और मिकाल ने गोलगप्पों पे भी रोना डाला था कि कोई चीज़ उसने नहीं डालनी, सब कुछ उसने खुद ही करना है। देखें चने वगैरह नहीं, सिर्फ ये चटनी डाल रहा है। ये रेड चटनी कोयटा में अगर किसी ने बाबर समोसे नहीं खाए तो लाजमी ट्राई करना, वहाँ की उस फ्लेवर की है, बहुत मज़े की लगती है। तो बस मतलब एक फ्लेवर आपके मुंह में ना बैठ जाता है, जैसे आप जहाँ पे आपका बचपन गुजरा होता है, वक्त गुजरा होता है। जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी मुझे यहाँ पे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता था, मतलब मेरे मुंह में फ्लेवर ही नहीं आता था किसी चीज़ का। लेकिन अब शुक्र है आदी हो चुकी हूँ हर एक चीज़ की, और हर एक चीज़ का मुझे पता चल गया है कि किस चीज़ का कैसा फ्लेवर है कैसा नहीं है। तो इस कुल्फ़ा में उसने ना कोई तुख मलंगा डाल देता, कोई थोड़ी सी जामिशीरी डाल देता बस, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े का होता है, मुझे हमेशा ही ऐसे ही मिलता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा लिया, सारे काम वगैरह डन हो गए। अब मैं आ गई हूँ ऊपर मैं करूँगी ट्रेडमिल और एक्सरसाइज करूँगी क्योंकि संडे को फिर छुट्टी होगी। कल भी छुट्टी कर दी थी। वीक में 2 दफ़ा मैं ब्रेक लाजमी लेती हूँ। और बस आप बताएं, आप लोगों ने कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ शुरू की है या नहीं? लाजमी करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। एक्सरसाइज में आप लाजमी अपने लिए टाइम निकाला करें, लाजमी 5 मिनट ही बहुत होते हैं लेकिन निकाला लाजमी करें। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, टाइम इसी तरह बढ़ता जाएगा। और आपके मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे जहन में कोई और बात चल रही है लेकिन मैं आपको वही बात बता देती हूँ जो मेरे जहन में चल रही है। 4 दफ़ा मैं एडिटिंग कर चुकी हूँ, यकीन करें 4 दफ़ा कोई ना कोई मिस्टेक मेरे से होती जा रही है। पहले तो कोई गेस्ट आ रहा जा रहा था, उसके आने जाने के बाद अब एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, वॉल्यूम ऊपर करने के चक्कर में डिलीट कर देती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, फिर वो करती हूँ, फिर डिलीट कर देती हूँ। चले आप मेरे अपने हैं, आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपके सामने कोई बनावटी चीज़ें नहीं पेश करती, मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं आपको वही दिखाती हूँ। तो बस इसके बाद मैंने कहा 6 बजे मैं ऊपर आई, 7:30 तक मैंने एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं इस्त्री कर लूँगी 10 से 15 मिनट। मतलब 2 शर्टें थी, काम वाली ने आज हाथ से धोई थी तो मैंने उससे कहा कि मैं अभी मंडे को उसने इस्त्री करनी है तो वो क्या पड़ी रहेंगी, मंडे तक 2 शर्टें पड़ी पड़ी खुद ही गंदी हो जाएंगी। तो मैंने कहा मैं ऐसे इस्त्री कर लेती हूँ खड़े खड़े ही, बस 5 मिनट मेरे ख्याल में लगे होंगे। ये करके नीचे जाते ही और काम तैयार पड़े हुए थे मेरे लिए। सबसे पहले तो मैंने बनाना है सैलड। सैलड में मैं डालूंगी रेंच। रेंच में मैं कुछ भी और नहीं डालना, इतना इजी सैलड है, बहुत इजी सैलड है। रेंच डाल के आपने इसके अंदर डाल देना लेटस, खीरा, टमाटर, प्याज, ये डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देना है। ठीक है, इसको जब आप मिक्स कर देंगे इसके अंदर जाएगा ऑलिव्स, ब्लैक कॉर्न्स, ठीक है, ऑलिव्स और कॉर्न्स भी साथ जाएंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके अंदर हम डाल देंगे ऑरिगेनो। बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी, अच्छे तरीके से मिक्स करके ब्रेड एक दाना आपने टोस्ट कर देना है। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो इसको ऑयल में फ्राई कर दें। तो बस मतलब ये चीज़ें, और नगेट्स डाले थे मैंने, 6 के 7 नगेट्स डाले थे, उनको भी अच्छे तरीके से छोटे छोटे कट कर देना है त्रिकोण में। नगेट्स कट कर दें, ब्रेड कट करके फिर वो डाल दें और उसको मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ब्रेड जो है सोगी हो जाएगी। जब ब्रेड सोगी हो जाएगी तो आपको खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि सर्विंग मैंने लेट करनी थी तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जब सर्विंग करूँगी तो तब ब्रेड और नगेट्स डालूंगी। फिर मैंने कहा अभी कौन यहाँ तक पड़े रहेंगे, फिर प्लास्टिक खोलूँगी फिर डालूँगी, इसके ऊपर डाल देती हूँ, मिक्स नहीं करती। सर्विंग भी वो प्यारे लग रहे थे तो फिर बस मैंने मिक्स किया ही नहीं, उसी के साथ मैंने सर्व कर दिया। तो बस ये डाल देंगे और उसके ऊपर से फिर से कॉर्न्स और ऑलिव्स थोड़े से डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, बहुत ज़्यादा। आपने लाजमी ये ट्राई करना है। तो ये करने के बाद फिर मैं आ गई राइस मेकर की।
मतलब झटपट बनने वाली सैलड है ये बना के आप रख लूँगी डाइनिंग टेबल में। दिन में मैंने बनाई थी दाल और उसके साथ बनाऊँगी राइस अभी। और बच्चे अपने लिए ये जो सामने बीटा ब्रेड पड़ी है ना, बच्चे इससे बनाएंगे अपने लिए पिज़्ज़ा। बच्चे क्या बनाएंगे, कमबख्ती तो मेरी ही यानी है, बच्चों ने बस गंदी मचाना है। लेकिन चलें, एक एक्टिविटी हो जाएगी, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। प्लास्टिक का रैप लगा के इसको मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लूँगी, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। 1 गिलास चावल, 2 गिलास पानी, नमक, थोड़ा सा ऑयल, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, डालेंगे और भूल जाएंगे। 1 गिलास चावल इसलिए बनाती हूँ, ये भी बच गए थे। यकीन करें, चावल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और किसी को पसंद हो ना हो। मतलब मुझे अब इतने नहीं पसंद चावल, पता नहीं, पहले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते थे। तो अब शायद मैं डाइट की वजह से भी नहीं खा रही चावल के, मतलब समझा करें ना। तो बस चावल को बंद कर दूंगी और रख दूंगी साइड पे। साथ ही मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है शॉपर में, देख रहे हैं आप लोग, जहाँ पे मैंने चम्मच रखी है उसके नीचे। इसको मैं हल्का हल्का कट करके बना लेते हैं। पिज़्ज़े की तैयारी शुरू करती हूँ। पिज़्ज़े मैं बना रही हूँ आज ब्लैक पेपर पिज़्ज़ा। यकीन करें, जो हम ब्रेड घर में बनाते हैं ना, उससे पिज़्ज़ा बनाते हैं, उससे ज़्यादा ये बहुत ही अच्छा बनता है और इजी भी रहता है। चिकन के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट, उसके बाद ब्लैक पेपर और नमक, बस, और कुछ भी आपने नहीं डालना है। ये डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बच्चे आएंगे, वो खुद ही बीटा ब्रेड के ऊपर सबसे पहले वो लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर लगा लेंगे चीज़, चीज़ के ऊपर चिकन, चिकन के ऊपर फिर चीज़, चीज़ के ऊपर जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल है ना घर में, आपने वही डाल देनी है, जो भी अवेलेबल है। अब आ गई भाई हुज़ैफ़ा, तो ख़त्म होने का नाम ही, इतना डेकोरेट करके डाल रही थी। मैंने कहा इतनी देर में तो मैं 10 पिज़्ज़े बना लेती, जितनी देर में तुम लोगों ने एक पिज़्ज़ा रेडी किया। अब हूर बनाएगी अपना, फिर मिकाल अपना बनाएगा और फिर मन्नत अपना बनाएगी। बस ये आज हमारा सिंपल सा डिनर था, बहुत ही सिंपल था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है हूर खान के नाम से, उसे भी लाजमी फॉलो करना। ये इतना झटपट पिज़्ज़ा था ना, अगर आपके पास ओवन नहीं भी है ना, तो इसके ऊपर आपने कोई ढक्कन रख के ना, ऊंचा सा, वो रख के आपने इसको हल्की आंच पे रख देना है तवे के ऊपर, उसमें भी ये बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपके घर अचानक गेस्ट आ रहे हैं, घर में कुछ है नहीं, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और एक तो मतलब अगर आप ये सैलेड और ये पिज़्ज़ा और इसके साथ शामी कबाब रख लें, एक अच्छी सी चाय बना लेना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर के केक, बेकरी, बिस्किट मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। मैं जब किसी के घर जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अच्छी चीज़ घर की बनाई, ये नहीं कि घर का कोई गंद मंद मार के दे दें, लेकिन अच्छा सा घर में कुछ बनाओ ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। बाहर की चीज़ें मुझे इतनी नहीं, मतलब वो लगती, अच्छी लगती। और बस इसके बाद बच्चे अपना पिज़्ज़ा बना लेंगे। मिकाल तो इतने शौक़ से बना रहा था, बहुत ही ज़्यादा शौक़ से। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था। चीज़ आपने अगर ओवन में बना रहे हैं तो बिल्कुल 5 से 3 मिनट के अंदर ये बन जाएगा। चीज़ को ऊपर से ज़्यादा रेड बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। अगर आप चीज़ को ऊपर से ज़्यादा रेड करेंगे ना, तो यकीन करें वो चीज़ उस टाइम तो खूबसूरत लगेगी, लेकिन बाद में वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मैंने चीज़ ऊपर से बिल्कुल रेड नहीं की थी। ये देखें कितनी अच्छी, ये सिर्फ मोज़रेला चीज़ है, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं की। और अब ये मन्नत का पिज़्ज़ा आ गया, ये देखें, ये भी बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अब हम करते हैं डिनर और एक अच्छी सी मूवी देखती हूँ। इंस्टाग्राम पे आप आके देख लिया करें मैं कौन सी मूवी देखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।